अच्छा, इसमें ये है कि जो आपके बॉसेस होंगे वो बाहर के मुल्कों से आएंगे, जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर उनका जो मिजाज बना होता है, जो बाहर के एम्प्लॉइज होते हैं उनके हिसाब से बना होता है। वो लोग बहुत टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं, टाइम पे आना और टाइम पे जाना, और अपने काम को पूरे तरीके से करना, उसमें खयानत ना करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं उन लोगों में। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा लेट बैक एटीट्यूड होता है, क्योंकि हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत कम है, क्योंकि हर चीज़ हमें जो है ना तैयार मिलती है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट बैक हो जाते हैं। तो एक कैनेडियन डॉक्टर हैं, ये मैं आपको बातें इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये भी ज़रूरी है, आप लोगों ने आगे जाना है, काम करना है इंडस्ट्रीज में। तो जॉर्डन पीटरसन एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। वो बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, सारी दुनिया उनको जानती है। वो कहते हैं कि जी कि you have to organize your rooms. If you organize your rooms, then you can organize your life. A successful person की जो निशानी होती है वो ये होती है कि वो organized होता है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, और उन डिपार्टमेंट्स को एट ए टाइम कंट्रोल करना एक साथ एक महारत का काम है। और ये तभी हो सकता है जब उस एक इंसान के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होती हैं, जब टाइम मैनेजमेंट का उसको पता होता है। मतलब कि उसने कहा कि आप अपना कमरा अगर ठीक करना सीख जाएं तो अपनी जिंदगियों को भी ठीक कर सकते हैं। बड़ी सादा सी बात की उसने, क्योंकि आपके कमरे में देखें बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हर चीज, अब बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं। आपके कपड़े किधर पड़े होने चाहिए, आपके जूते किधर पड़े होने चाहिए, आपके सॉक्स किधर होने चाहिए, आपकी चादर किधर होनी चाहिए, आपका बेड किस तरह का होना चाहिए, सब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। हर एक जो चीज़ है उसको उसकी जगह पर अगर जब रख देते हैं तो वो उस जगह में जहाँ उसका हक है वो वहाँ पहुँच जाती है। जब वो पहुँच जाती है तो इस ट्रेनिंग के ज़रिए आपका जो माइंड होता है उसमें भी एक डिसिप्लिन आ जाता है। जब ये डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाएगा तो आप कहीं भी जब जाएंगे, किसी भी कंपनी में काम करेंगे, तो ऑलरेडी आप एक ऑर्गेनाइज्ड आदमी होंगे। आपको बातें आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को लोग पसंद करते हैं, जिनको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग ही आए। आपने एक, जैसे मैंने बताया कि एक माशरे में जब इंसान रहता है तो उसमें लोगों से आपकी इंटरेक्शन होती है, इस तरह कंपनी में भी आपकी लोगों से इंटरेक्शन होती है, आपने उनका ख्याल रखना होता है। और आपने ऐसे काम नहीं करने हैं जिसमें दूसरा इरिटेट हो जाए, या आप बैठ के जब ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं किसी गेम के बारे में, वीडियो गेम जो नहीं आनी है उसमें आप भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है कि उसके बारे में क्या ऐड होना चाहिए, क्या निकालना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है एक ऑर्गेनाइज्ड आदमी ही बैठ के एक 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 गैदरिंग में बात करने के काबिल होता है। अगर आप लोगों में ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स नहीं होंगी तो जो आपके बॉसेस होंगे, जिनको आदत है गोरों के साथ काम करने की, वो आपको एक महीने बाद फारिग कर देंगे, कहेंगे यार ये बंदा हमारे काम का नहीं, इसको काम तो आता है लेकिन इसको हर चीज़ बतानी पड़ती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। इस्लाम भी देखें कहते हैं कि जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है इस्लाम में। इस्लाम में मसावात नहीं है, बहुत सारे लोग समझते हैं मसावात है, बराबरी। मसावात की बुनियाद जो है ना, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो अदल है। मतलब हर चीज को, अदल की क्या डेफिनेशन है? अदल ये है कि वज़्उ शै फी महल्लिही, हर चीज को उसकी जगह पर रखना, उसका जो हक है वो उसको देना, ये अदल है। ठीक है ना। और वज़्उ शै फी गैर महल्लिही, ये इसका मतलब होता है कि जुल्म की डेफिनेशन है कि एक चीज उसका हक जो था वो उसको ना देना, ये जुल्म है। तो इसी तरह अगर आप इसको देखें कि एक चीज जो जहां होनी चाहिए, अगर वो चीज उधर है, उधर आप रखेंगे तो ये उसका हक था उधर होना। तो ये अदल की डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल मेरे सर पे टोपी है, ठीक है ना, इस टोपी का हक क्या है कि ये सर के ऊपर रखी जाए, क्योंकि ये सर की डिमांड है। सर जो है एक इज्जत वाली जगह है, तो इस पर ये टोपी भी इज्जत वाली जगह पे जब रखी जाएगी तो अदल का इंसाफ, अदल पूरा हो जाएगा। मतलब क्योंकि आपने उसको उसकी जगह पे जो उसका हक था वहां उसको उसको पहुंचा दिया। अब मैं इस टोपी को उठाऊं और पाँव पर रख दूं तो ये जुल्म की डेफिनेशन होगी। वो ये होगी कि एक चीज जिसका हक था उससे उठा के उसको किसी और जगह में रख देना। अब पाँव के लिए तो बड़ी इज्जत की बात है कि आपने
अपनी टोपी पाँव पे रख दी, लेकिन टोपी के लिए इज्जत की बात नहीं है कि आपने पाँव पे रख दी। इसी तरह जूते का जो महल है, जूते की जो जगह है, जो हक है, वो ये है कि उसको पाँव पे पहना जाए, लेकिन आप उसको उठा के अपने सर पे रखेंगे तो ये सर के साथ ज्यादती हो जाएगी, क्योंकि सर ज्यादा इज्जत वाला है पाँव से। तो आप जूते के तो बड़ी बात होगी, जूते का तो कमाल होगी कि जी मुझे सर पे आपने रखे, जूते के लिए तो बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन सर के साथ ये नाइंसाफी हो गई कि सर पे आप टोपी रखते हैं, जूता नहीं रखते। तो इसीलिए वो, मैं इस चीज को इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि ये लाइफ कोचिंग भी हो जाए साथ साथ, क्योंकि आप लोगों ने जब कंपनी जब यहाँ से जाएंगे यूनिवर्सिटी से, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी ऐसी डेडलाइंस होंगी, तो इतना काम बाज़ औक़ात करना पड़ता है कि 20-20 घंटे, 30-30 घंटे आपने काम करना है नॉन स्टॉप, और डेडलाइन आपके सर पे होती है उस वक्त। तो उस वक्त अगर आप ऑर्गेनाइज बंदे हैं तो देन यू कैन मैनेज इट, अदरवाइज यू विल ब्रेक डाउन। आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और कहेंगे यार मुझसे ये काम नहीं हो रहा, और आप काम छोड़ देंगे अपना। बाज़ औक़ात इतना प्रेशर होता है। मैं तो पोस्ट प्रोडक्शन कंपनीज और इन हाउस टीवी चैनल्स में भी काम करता रहा हूँ। फौरन प्रोग्राम आ गया जनाब, ब्रेकिंग न्यूज आ गई, फौरन जनाब एक प्रोमो बनाए, 15 मिनट है आपके पास, अब 15 मिनट में आपने पूरा प्रोमो बनाना है, उसको अपलोड करना है, उसको रन भी करना है, पीछे बैकड्रॉप्स भी बनाना है, सारा कुछ करना है। अब एक ट्रेंड आदमी जो हर चीज को उसकी जगह में रखना उसको आता है, ऑर्गेनाइज्ड आदमी ही जो है ये जॉब को फिर बगैर टेंशन के 15 मिनट में यूं करके कर सकता है। लेकिन एक वो आदमी जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो परेशान हो जाएगा, कहेगा मैं 15 मिनट में कैसे करूँ, वो जवाब दे देगा, तो बॉस कहेगा आप निकले फिर यहाँ से। यहाँ पर तो इन हाउस प्रोडक्शन में ऐसे ही होता है। तो 15 मिनट, कभी 10 मिनट की डेडलाइन आ गई, कभी 1 दिन की होती है, कभी 2 दिन की होती है, और लेकिन सारा बोझ आपके कंधों पर ही होता है कि जी ये चीज़ आगे पहुंचनी, इसकी लॉन्च है इस दिन, तो हैज़ टू बी डन ऑन दिस डे, बिकॉज इस डे के बारे में बहुत से एडवर्टीजमेंट भी छप गई हुई, इस डेट पे भी आ गई। अगर इस डेट पे ये चीज़ नहीं आएगी तो समझो वो सारी कैंपेन गई और आप भी गए। ठीक है, तो जब आप क्लास में आए तो क्लास में आपको 5 मिनट पहले ही रेडी होना चाहिए, आपकी पेंसिल्स, आपके पेपर्स के साथ। आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ी इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए, ताकि जब शुरू करें तो आप मेंटली आप अपना 100% जो है आप दें। और दूसरा, हर चीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो कोशिश किया कि पढ़ना जो होता है ना, खिलाफ तबीयत चीज़ है। स्कूल में पढ़ना, नमाज पढ़ना और ये किताबें पढ़ना, ये सारी खिलाफ तबीयत है। इसको इसलिए हुक्म तकलीफिया भी कहते हैं, मतलब जिसमें इंसान को कहा जाता है कुछ चीज़ करने के लिए उसकी तबीयत के खिलाफ। लेकिन याद रखें, ये जो खिलाफ तबीयत चीज़ें होती हैं, यही लॉन्ग रन में जाके आपको बहुत फ़ायदा देती हैं। जो चीज़ें खिलाफ तबीयत नहीं है, फॉर एग्जांपल गपशप लगाना, गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स खेलना, इनमें लोगों को मज़ा आता है, लेकिन लॉन्ग रन में जाके ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला, आगे फिर जाके इंसानों को धक्के खाने पड़ते हैं। तो हमेशा वो जो चीज़ें जो खिलाफ तबीयत हैं उनको इंटरेस्टिंग बनाएं, और इंटरेस्टिंग बनाने के बाद जब आप उस पर अमल करेंगे तो आसान हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अभी पाक स्टडीज में मैं पढ़ा रहा था, अभी पहला पीरियड मेरा था, उसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। अब टेक्स्ट है, टेक्स्ट को जो आप पढ़ते हैं तो इंसान बोर हो जाता है, लेकिन अगर कोई हॉलीवुड का कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिलकर मोहम्मद बिन कासिम पे मूवी बनाएगा तो आप जब उसको देखेंगे तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं हिलेंगे, इतनी इंटरेस्टिंग बन जाती है वो चीज़, क्योंकि उसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर सारे मिलके एक चीज़ बना के तैयार करके आपके सामने। तो अब हमने तो किताबों से पढ़ना है, तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि मूवी में ये होता है कि आपको पिक्चर्स नजर आ रही होती है, पिक्चर्स पे आप इंटरटेन कर रहे होते हो, इंटरप्रेट हो रही होती है चीज़ें, आपके जहन में आ रही हैं, कैलकुलेशंस हो रही होती है। लेकिन टेक्स्ट में क्या होता है कि टेक्स्ट में तो सिर्फ टेक्स्ट है। इसमें जब इंसान टेक्स्ट पढ़ रहा होता है तो यू आर द डायरेक्टर, यू आर द प्रोड्यूसर। हर लाइन पर आपने अपनी दिमाग में फिल्म चलानी है, कैरेक्टर्स को चलाना है। तो आप खुद डायरेक्टर हैं, आप खुद प्रोड्यूसर हैं। आप जितनी अच्छी फिल्म अपने दिमाग में बनाएंगे जितनी अच्छी मूवी आप अपने दिमाग में बनाएंगे, उतना ज़्यादा चीज़ इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। अब मोहम्मद बिन कासिम वहाँ से आए अपनी फौज के साथ, 6000 की आर्मी के साथ, कुछ तरीके से आप पढ़ेंगे 6000 आदमी आए जनाब वहाँ पर उतरे, मज़ा नहीं आया। अब आपने इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है कि 6000 की आर्मी कितनी ज़बरदस्त एक आर्मी होगी जो ट्रेंड वेपन्स के साथ जो है किश्ती पे बैठे, और आगे मोहम्मद बिन कासिम बैठे, और फिर उन्होंने उनको इशारा किया, और जैसे वो फिर आए
اور وہ سمندر کے ذریعے آ کے وہاں پر انہوں نے کشتیوں سے اترے اور اتر کے انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، مطلب ایک چیز کو انٹرسٹنگ کر دی. تو انٹرسٹنگ کریں گے جب ایک چیز کو تو پھر پڑھنے کا مزہ آئے گا. اب یہ سارے سبجیکٹس جو ہیں اس کو بھی انٹرسٹنگ بنائیں، اور ساتھ ساتھ آرگنائزیشن اسکلز بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے آپ آگے جب کام کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہے. ٹھیک ہے جی.